हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित बाल विकास में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की इस वीडियो में आपके पूरा कवर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सीटेट 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित कोई दूसरा वीडियो को देखने का इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन को आपके लिए मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आपके पूरा क्वेश्चन जो है वो इसमें सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन को हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस एमसीक्यू में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किससे मिलनी चाहिए। ऑप्शन पहला पुरस्कार और दंड से, ऑप्शन दूसरा बाहरी मान्यता जैसे अच्छे ग्रेड, ऑप्शन तीसरा बच्चे की आंतरिक रुचियाँ और जिज्ञासा, या फिर ऑप्शन चौथा असफलता का डर या फिर द फियर ऑफ फेलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने की जो अभिप्रेरणा है वो मुख्य रूप से बच्चे की आंतरिक रुचियाँ और जिज्ञासा से मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार और दंड ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बाहरी मान्यता जैसे कि अच्छे ग्रेड, इस तरीके से किसी बच्चे का हम इसमें आकलन नहीं करते हैं, और यह सफलता का डर तो ये हो ही नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऑप्शन पहला बच्चे पंक्तियों में बैठकर व्याख्यान सुन रहे हैं, ऑप्शन तीसरा मानकीकृत वर्कशीट पर संयुक्त रूप से काम करने वाले बच्चे, ऑप्शन तीसरा बच्चे परियोजनाओं का काम सहयोग कर रहे हैं और अपनी रुचि के विषय की खोज कर रहे हैं, ऑप्शन चौथा शिक्षक बिना किसी लचीलेपन के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का सख्ती से पालन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर तीसरा को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं और अपनी रुचियों के विषय की खोज कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके से जो ऑप्शन रहेगा वो बाल केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो अपने अनुसार से वो सीखता है और अपने अनुसार से ये कार्य करता है, खोज करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांतों द्वारा समर्थित कौन सी शैक्षणिक पद्धति करके सीखने पर जोर देती है। ऑप्शन पहला शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑप्शन दूसरा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर अनुभवात्मक शिक्षा, तीसरा प्रत्यक्ष निर्देश, चौथा व्याख्यान आधारित शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर दूसरा को चूज़ किया है यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन पहला सभी बच्चे को सीखने की समान गति अपनानी चाहिए, ऑप्शन दूसरा शिक्षा की कठोर गति निर्धारित करता है जिसका सभी बच्चों को पालन करना चाहिए, ऑप्शन तीसरा बच्चे प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति है, और ऑप्शन चौथा बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे सबसे तेज़ी से चलने वाले के साथ चलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर तीसरा को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति है ना। तो ये इस तरीके से जो ऑप्शन है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंडर में आता है। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया है यहाँ पास, कथन ए बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक ध्यान शिक्षकों की
शिक्षण विधियों पर होता है। ऑप्शन कारण आर दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी और स्वायत्तता पर जोर देती है। तो ऑप्शन पहला दिया ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन चौथा ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षा की विशेषता है जो बाल केंद्रीय शिक्षा में एक सामान्य रणनीति है। ऑप्शन पहला तथ्यों और परिभाषाओं को याद करने पर ध्यान देना। ऑप्शन दूसरा समूह परियोजना जहां बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और ऑप्शन तीसरा दोहराई जाने वाली वर्कशीट को पूरा करना। और ऑप्शन चौथा सभी बच्चों के लिए एक सख्त और समान पाठ्यचर्या का पालन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह परियोजनाएं जहां बच्चे वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित शिक्षा में सक्रिय शिक्षण और रचनावाद के महत्व पर जोर देने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन पहला B.F. स्किनर। ऑप्शन दूसरा अल्बर्ट बंटूरा। और ऑप्शन तीसरा जीन प्याजे। और ऑप्शन चौथा दिया है लेओ वाइगोत्स्की। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर तीसरा को चूज़ किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये। इसमें से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपका कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति क्या है? ऑप्शन पहला केवल मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन और अवलोकन। और ऑप्शन तीसरा वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन। और ऑप्शन चौथा हो जाएगा केवल लिखित परीक्षा। तो बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति क्या है? इसका जो राइट आंसर हम यहाँ पास देख लेते हैं। मानकीकृत शब्द आया है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव होता है और बाल केंद्रित शिक्षा में नेगेटिव आ नहीं सकता है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को कट करना सीखिए, ऑप्शन को नेगलेक्ट करना। और ये केवल लिखित ये भी नहीं हो सकता ये है ना। वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन और ये रचनात्मक मूल्यांकन और अवलोकन। तो यहाँ पर से दो ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन और अवलोकन। वर्ष के अंत में योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिक फॉर्मेटिव असेसमेंट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही बार जो है वो इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित हो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा जो बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शाता है और इसके लिए मूल्यांकन पद्धति का उपयुक्त है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के विकास के किस पहलू पर केंद्रित है? ऑप्शन पहला केवल संज्ञानात्मक, केवल सामाजिक। ऑप्शन तीसरा संज्ञानात्मक भावात्मक सामाजिक और शारीरिक। ऑप्शन चौथा केवल शारीरिक और शैक्षणिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा जो बाल केंद्रित शिक्षा के विकास के किस पहलू पर केंद्रित है? तो इसके समग्र विकास पर केंद्रित है जिसमें आता है संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक सभी तरीके के विकास जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन पहला व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन दूसरा रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। और ऑप्शन तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन। या ऑप्शन चौथा मनोगतिकीय सिद्धांत या फिर साइकोडायनेमिक थ्योरी है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा जो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के साथ
सबसे अधिक मेल खाता है ये, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा को यदि आपने चूज़ किया है रचनावादी सिद्धांत, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन पहला रट कर याद करना, ये तो हो नहीं सकता ये, है ना, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए कौन सा प्रभावी विधि है उसको आपको देखना है। तो रटना ये तो नेगेटिव हो गया है ना, तो इसका ये आंसर कट हो गया। अब अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से सीखना, तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पास ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी बनाना, तो ये भी नेगेटिव हो गया है। तथ्यों का दोहरावपूर्ण अभ्यास करना, तो ये रिपीट करने वाला हो गया था ना, तो ये भी क्या हो गया, इसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा बस हमारा बच गया, तो आप सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा बस हमारा ये पॉजिटिव बच गया है ना, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से सीखना बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना, सर्वाधिक प्रभावी होता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंडर में आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ आपको बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है उसको आपको फाइंड करना है, जिसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। ऑप्शन दूसरा बच्चे की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत निर्देश। ऑप्शन तीसरा शिक्षक केंद्रित व्याख्यानाधारित शिक्षा। और ऑप्शन चौथा बच्चों की ज़रूरतों पर आधारित लचीली पाठ्यचर्या। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना पॉजिटिव क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषता नहीं है, पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन पहला, है ना, बच्चे की रुचि और क्षमताओं, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित व्याख्यान आधारित शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है। ऑप्शन पहला व्याख्यान देने वाले एकमात्र प्राधिकारी। ऑप्शन दूसरा एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक जिसका कोई इनपुट नहीं है। ऑप्शन तीसरा एक सुविधा प्रदाता जो सीखने की प्रक्रिया का समर्थन एवं मार्गदर्शन करता है। और ऑप्शन चौथा सख्त नियमों और अनुशासन को लागू करने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा को यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक सुविधा प्रदाता जो सीखने की प्रक्रिया का समर्थन और मार्गदर्शन करता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के अग्रदूतों में से किसे एक माना जाता है? ऑप्शन पहला BF स्किनर को, सिगमंड फ्रॉइड, जॉन डेवी और इवान पावलोव को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जल्दी से कमेंट करके बताएं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पहला दिया है अनुशासन पर ध्यान देने के साथ शिक्षक केंद्रित शिक्षा। और ऑप्शन दूसरा एक दृष्टिकोण जो बच्चे की रुचि क्षमताओं और सीखने की गति को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन तीसरा एक विधि जो एक निश्चित पाठ्यचर्या के कड़ाई से पालन करने पर जोर देती है। या ऑप्शन चौथा याद रखने और परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर दूसरा को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक दृष्टिकोण जो बच्चों की रुचियों क्षमताओं और सीखने की गति को प्राथमिकता देता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा के अच्छा वर्णन करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर के आता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार। आप लोग इस वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे इसी तरीके के आपको नया नया जो वीडियो है उसको आप देख पाएंगे। आपके लिए इतना मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, है ना। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है। तो कथन दिया है यहाँ पास, कथन ए, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की रुचियों, क्षमताओं और ज़रूरतों पर केंद्रित है। तो ये तो सही है ना। और ऑप्शन कारण आर दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक सत्तावादी व्यक्ति के बजाय एक सुविधादाता और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है ना। तो ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए, पूरा ऑप्शन पढ़ने है ना। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, है ना। इस पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन ए, कथन दिया हुआ है। कथन ए, प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में तथ्यों को याद करने और सख्त अनुशासन को बढ़ावा देती है। तो ये तो गलत हो गया ये, है ना। ये ऑप्शन जो है वो और कारण आर दिया हुआ है कि प्रगतिशील शिक्षा अनुभवात्मक शिक्षा और महत्वपूर्ण सोच कौशल पर जोर देती है। तो ये आंसर जो है वो राइट हो गया और ये जो है ऑप्शन जो है मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ये गलत है लेकिन आर सही है। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है ये। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जितना हो सके उतना जल्दी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से इसको बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है। कथन है, बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम जोर और शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। कारण आर दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम को छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के प्रति लचीला और उत्तरदायी बनाने की अनुमति देता है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो कारणार्थ सही है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कठोर और शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो ये कठोर नहीं होता है, लचीला होता है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा जो होता है बच्चों के अनुसार होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है वो कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो चौथा नंबर हो जाएगा। फिर मतलब ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर चार में दिया है ये, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये। कथन ए दिया है, प्रगतिशील शिक्षा वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। कारण आर दिया है, प्रगतिशील शिक्षा सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखती है जो बातचीत और टीम वर्क से लाभान्वित होती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला दिया है ये, जानकारी के लिए केवल शिक्षक पर निर्भर रहें। ऑप्शन दूसरा, शिक्षक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को निष्क्रिय रूप से आत्मसात करें। ऑप्शन तीसरा, सीखने में सक्रिय रूप से शामिल हो और वातावरण में अन्वेषण करें। या ऑप्शन चौथा, प्रश्न पूछने से बचें और निर्धारित उत्तरों पर टिके रहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सीखने में सक्रिय रूप से शामिल हो और वातावरण में अन्वेषण करें। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। मतलब बच्चों को नई अवधारणाओं के क्रम का परिचय का क्रम है वो क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर, वैश्विक से स्थानीय।
अमूर्त से मूर्त यानी कि मूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, या फिर अपरिचित से परिचित। तो इसका कौन सा आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अपरिचित से परिचित यानी कि फैमिलियर टू अनफैमिलियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा की, उत्साह की, बोरियत की, या फिर आनंद की। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? तो उससे तो जिज्ञासा तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी जो गतिविधि कर रहा है उसका महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो जिज्ञासा भी नहीं हो सकता, उत्साह भी नहीं होगा उसको, और आनंद भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा वो, तो बोरियत इसका ही राइट आंसर ये हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 23 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले थे। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक खाली स्थान कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन पहला व्यवहारवादी, ऑप्शन दूसरा प्रगतिशील, ऑप्शन तीसरा अध्यापक केंद्रित, या ऑप्शन चौथा निष्क्रिय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा को यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये प्रगतिशील या फिर प्रोग्रेसिव। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 23 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित था। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरीके से किसी अगली